Hello everyone, welcome back to our channel. Here you will learn biology, chemistry and physics in the most simplest way. या फिर आप ये कह सकते हो आपको बेसिक से या फिर स्क्रैच से अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आई थिंक यू आर एट द राइट प्लेस. शुरू करते हैं. हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. बेसिकली ये MCQs की ये हैं तो सारे नम्स के पास्ट पेपर्स से लिए हुए सवाल, लेकिन मैंने इन्हें MCQs की फॉर्म में नहीं दिखाया. उसके पीछे रीज़न ये है कि इन ये पूरे मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने लिखे हैं, और इससे जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, 5 इस तरीके से पॉइंट्स अगर मैं आपको बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, तो उसमें से 10 और टॉपिक की बातें निकल के आएंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. इट्स गोना बी फन. और ये मेरे ख्याल से पार्ट 5th या फिर 6th है, सो मेक श्योर आप पहले वाले भी वीडियोस को चेकआउट करें. उसके में भी बहुत मज़े के क्वेश्चंस थे. लेट्स स्टार्ट. आई थिंक हमने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ तक किया था, या फिर मे बी दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. तो एनीवेज मैं चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ. इट सेज ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आर डैश. हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ना सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, चाहे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नहीं, परफेक्टली नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर. वो बना हुआ कैसे होता है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फॉस्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है. तो यहाँ पे आंसर होगा लेसिथिन. ठीक है, लेसिथिन, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बहुत सारे टाइप के होते हैं. फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है फॉस्फोलिपिडिक एसिड प्लस सम ग्रुप. अब ये सम ग्रुप कुछ भी हो सकता है, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा फॉस्फोलिपिड की आप बात करोगे. अगर जैसे कि लेसिथिन की अगर आप बात करो तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिडिक एसिड प्लस कोलिन ग्रुप होता है, तो वो लेसिथिन बन गया. कोलिन ग्रुप की जगह पे आप कोई और ग्रुप लगा दो, अमीनो ग्रुप लगा दो, तो वो कोई और किस्म का फॉस्फोलिपिड बन जाएगा. हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेसिथिन होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉस्फोलिपिडिक एसिड प्लस डैश इज इक्वल टू लेसिथिन. तो आंसर था कोलिन. ये आपको मैं अगर नहीं पता तो या आपको कुछ नई चीज़ पता लग गई. तो इसी एक क्वेश्चन में से हमने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देखी. अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन और डैश. अब यहाँ पे इन्होंने फॉस्फोलिपिड ऑप्शन में नहीं दिया था, उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स जो बाइनरी बायोमोलिक्यूल्स थे उन ऑप्शंस में वो थे. ग्लाइकोप्रोटीन था, लिपोप्रोटीन था, अपना ग्लाइको, इसी तरीके के ऑप्शन से ग्लाइकोलिपिड था. तो यहाँ पे सही जवाब था लिपोप्रोटीन, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, तकरीबन जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर मेन जो चीज़ होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है. तो उसका इन्होंने लिपिड, और हर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर होंगे, तो इसीलिए प्रोटीन्स दोनों मिलाकर हमारे पास मेम्ब्रेन बनाते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है. एक वर्ड होता है यूनिट मेम्ब्रेन. यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? हमारे सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हो. लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर भी तो डबल मेम्ब्रेन है. या फिर कोई और आप ER ले लो. ठीक है, ER के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है. ये जो मेम्ब्रेन है ये है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, लेकिन थोड़ा बहुत बिट डिफरेंस हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, इसे आप यूनिट मेम्ब्रेन का नाम देंगे. ठीक है, ओके नेक्स्ट. ओके, नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर. 3 आपको प्रॉपर्टीज़ दी हैं कोफैक्टर की. बताओ कौन सा कोफैक्टर होगा. एक एंजाइम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान से सुना. एक एंजाइम में एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है. प्रोटीनेशियस पार्ट कौन सा होता है? उसका जो मेन शेप होती है, एक्टिव साइट हो गई, उसकी इलास्ट्रिक साइट हो गई. ठीक है, जो उसकी कोर बॉडी होती है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है. लेकिन कुछ एंजाइम्स को, ऑलमोस्ट बहुत सारे एंजाइम्स को एक एडिशनल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, और उसे कोफैक्टर कहा जाता है. ठीक है, और कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है. हमसे पूछा है इनऑर्गेनिक. कोफैक्टर की 3 टाइप्स होते हैं, तीनों याद कर लो, आपको काम आएंगे आगे. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है. ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर. 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एक्टिवेटर. एक्टिवेटर हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन ये डिटैच हो सकता है. ठीक है,
उसके बाद एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी इनऑर्गेनिक होता है लेकिन ये परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, यानी कि आप इसे डिटैच नहीं कर सकते। हमें पूछा है कि भाई इनऑर्गेनिक हो लेकिन डिटैचेबल हो, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होगा। एक्टिवेटर यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि बाकी तीसरा वाला जो है वो कोएंजाइम है, और कोएंजाइम